जय श्री राम भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा पाठ का जो संकल्प लिया जाता है उसकी विधि बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि हनुमान जी जो भी मन में मनोकामनाएं होती हैं, आपके जो भाव होते हैं, आप श्रद्धा से करेंगे मान के, तो हनुमान जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। एक हनुमान जी एक ऐसे हैं कि जो कलयुग में अवतरित हैं और कहा जाता है कि हमारे आसपास भी हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी की जो भी आपके मन में मन्नत हो, संकल्प हो करके आप उनका पाठ करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इसी विधि विधान को मैं इस वीडियो में प्रस्तुत की हूँ। अगर पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट जय श्री राम का ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले लकड़ी का देखिए मैंने पाटा रख दिया है, और पाटा रखने के बाद लाल चुनरी रख देंगे, लाल कपड़ा जो भी हो, हनुमान जी की मूर्ति रख देंगे और दीप प्रज्वलित कर देंगे, प्रसाद रख देंगे। प्रसाद में गुड़ जरूर रखिएगा क्योंकि गुड़ हनुमान जी को बहुत ही पसंद है। मिश्री गुड़ जो भी आप रख सकते हो, लेकिन गुड़ जरूर रखिएगा। प्रसाद में गुड़ जरूर ही रखा जाता है क्योंकि जो भी मन्नत मांग के संकल्प करके रखते हो उस गुड़ का शरबत बना के उसको रोगी को या जिसे भी देना हो बहुत ही लाभकारी होता है। आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति के पास गुड़ रखा हुआ, मिश्री रखा हुआ है, दीप प्रज्वलित हो गया है, नीचे रंगोली भी बना दिया गया है। जो भी है पूजा का विधि विधान, कलश में जल भी रख दिया गया है संकल्प लेने हेतु, क्योंकि संकल्प भी लेना ज़रूरी होता है कि जो भी आपको 21, 51 या 108, 1000 जो भी आपको करना हो, जो आपका संकल्प हो, जो आपका मन्नत हो, आप संकल्प करके पाठ कीजिए। वो भी श्रद्धा से कीजिए क्योंकि पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। और गिनती में अगर दिक्कत होती है तो आप किशमिश या मूंगफली के दाने आप काउंट करके रख दीजिए। मैं तो इसमें रखी रहती हूँ, अपना जितना पढ़ती जाती हूँ लेते जाती हूँ और हाथ में लेते हैं, पाठ करते हैं। उसके बाद कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये जाप का करके तब एक मूंगफली का दाना आगे रखेंगे, यानी एक हनुमान चालीसा का पाठ मैंने कर दिया। फिर दूसरा मूंगफली का दाना लेंगे, फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे प्रणाम करके। फिर कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, फिर दूसरा मूंगफली का दाना रख देंगे। ये हमारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जितना भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। देख लीजिए, अब ये संकल्प लिया जा रहा है। चूँकि अभी हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट नहीं हुआ है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे करना है। आप ये विधि विधान देख लीजिए कि हाथ में संकल्प लेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके सामने यह संकल्प लेती हूँ। और संकल्प में क्या, जो हमारा गोत्र हो, हम जिस वंश के हैं, जो हमारा नाम हो और किस स्थान पे हम यह संकल्प ले रहे हैं उस जगह का नाम लेंगे और भगवान का आचमन करेंगे कि भगवान मैं आपका 21, 51, 108 जो भी पाठ कर रही हूँ, अपने इस दुख को निवारण हेतु आप हमें रास्ता दिखाइए प्रभु, आप हमारा कल्याण कीजिए प्रभु। मैं आपके शरण में हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इस तरह से कह के प्रणाम करके पाठ स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका में यह पाठ मैं आप लोगों के समक्ष यह वीडियो रख रही हूँ और जो भी है बहुत ही भाव विभोर के साथ प्रस्तुत है। और देख लीजिए मूंगफली का दाना उठा के पाठ स्टार्ट हुआ है। पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद रखेंगे और रखने के बाद जैसे कि पहले मैंने बताया वीडियो में कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसको पढ़ के तब मूंगफली का दाना रखेंगे, यानी
एक बार हमारा एक चालीसा पूरा हो गया, फिर दूसरे मूंगफली का दाना उठाएंगे या किशमिश जो भी आप रखे हों काउंटिंग के लिए, क्योंकि अक्सर देखिए भूल जाता है। आज के समय में जो स्थिति रहती है मानव जीवन का, भूलता बहुत ही है। तो कुछ ऐसा करें जिससे हमारी गिनती गड़बड़ ना हो। और हनुमान जी सभी दुखों को हरते हैं। यकीन मानिए, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैंने भी सुना देखा कि हाँ, हनुमान जी का चालीसा करने से सभी दुखों का निवारण होता है। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा होता हो, मुझे भी नहीं लगा, लेकिन वाकई में जब मैंने किया तो सही मानिए कि वाकई में हनुमान जी सभी दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन हों जो बहुत ही दुखों में घिरे हों, उसके निवारण हेतु ये नहीं कि कंप्यूटर है आपका दुख तुरंत दूर हो जाएगा। हनुमान जी से रास्ता कहिए कि हे प्रभु आप हमें रास्ता दिखाइए, तो वाकई में हनुमान जी आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। कर्म आपको करना है, फल भगवान देगा। अगर आपको पास अनाज रखा हुआ है तो आप अनाज का खाना में परिवर्तित करेंगे, बनाएंगे, तभी आप मतलब भोजन ग्रहण करेंगे और तभी आपकी पेट संतुष्ट हो, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्ति होगी। तो सेम इसी प्रकार है, भगवान जी से आप प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए, पाठ कीजिए और जो भी हो श्रद्धा के साथ हनुमान जी का संकल्प करके पाठ पूर्ण कीजिए। हनुमान जी आपको रास्ता दिखाएंगे, बशर्ते कर्म आपको करना है। भगवान का काम है रास्ता दिखाना, आपको किस मार्ग पे चलना है वो आप डिसीजन कर लेंगे, उसका चयन आप कर सकते हैं। क्योंकि चाकू बना है सब्जी काटने के लिए, और अगर किसी को इसको पेट में भोग दिया जाए तो ये तो गलत होगा। सेम भगवान भी अच्छी ही रास्ता दिखाते हैं। ये तो मानव जीवन का काम है कि हमें सतमार्ग पे चलना या नहीं, उस रास्ते का चयन हमें खुद करना है। और अगर आप हनुमान जी के शरण में आते हैं कि हे प्रभु मैं आपका पाठ कर रही हूँ, मैं आपका पाठ कर रही हूँ, संकल्प कर रही हूँ, और 108, 51 या 21, तो आप यकीन मानिए प्रभु आपको तुरंत रास्ता दिखाएंगे, तुरंत आपको रास्ता दिखाएंगे। और एक चीज़ और, जब संकल्प लेंगे उसके बाद ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए ऐसे टाइम में आप बैठिए कि आपको उठना बोलना ना पड़े। अगर हो सके तो रात में ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 ज़रूर कीजिए, या तो 9 से 12 के बीच में ज़रूर कीजिए। क्योंकि भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं, और दिन में करने से चहल पहल रहता है, काफ़ी मतलब डिस्टर्ब होता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। और इस पूजा में मन का एकाग्र होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर हम 100 चालीसा पाठ कर दें और मन एकाग्र नहीं है हमारा, तो उसका फल हमें नहीं मिलता। और सारे पाठ करने के बाद हमें आरती भी बहुत ही श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। और आप बच्चों से भी अपने कराइए, बच्चों से आप 21 करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी लंबा टाइम नहीं बैठ सकते। आज के दौर में बच्चों को ये भी संस्कार देना चाहिए कि भगवान थोड़ी भक्ति लाइन में भी बच्चे आएँ और हनुमान जी के शरण में रहें। बच्चों से कहना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के आशीर्वाद के हमारे जीवन में एक पत्ता जैसे पेड़ का नहीं हिलता, वैसे हमारे जीवन की जो नैया है बिना पतवार भगवान रूपी पतवार के पार नहीं हो सकती है। तो आरती कर लेंगे। आप देख सकते हैं आरती हनुमान जी की हो रही है, बहुत ही श्रद्धा के साथ। आरती के बाद आरती पूरे घर में घुमाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और हनुमान जी से जो भी हो कि हे भगवान मैंने अपने श्रद्धा अनुसार 108, 51 या 21 जो संकल्प लिया था वो मैंने पूर्ण किया। हे प्रभु हमें सतमार्ग दिखाओ, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, मैं तुम्हारी हूँ प्रभु, हम आपके शरण में हैं प्रभु। जो भी आपको हो, मैं ये नहीं कहती कि आप इसी शब्दों का प्रयोग कीजिए। भाव किसी शब्दों का भूखा नहीं होता, भाव बिना कहे ही बहुत कुछ हो जाता है। जहाँ भक्त और भगवान के बीच का प्रेम आ जाता है वहाँ शब्द कोई मायने नहीं रखते,
वहाँ तो आप वैसे ही बैठे मन में सोच रहे हैं तो प्रभु आपकी पुकार सुन लेंगे। लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी जो संकट हो आप लोग कैसे कीजिए, और आरती लेने के बाद आरती पूरे घर में दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत ही दिव्य आरती होती है, क्योंकि संकल्पित होता है। और लास्ट में दिखाने के बाद पूरे मतलब अच्छे से हर चीज़ प्रणाम करेंगे, हर जगह हर चीज़ आप देख सकते हैं। जो मिश्री रखा है उसके बाद घर में बांट देंगे। और गुड़ में जो घर में जिसके लिए आप कष्ट में ज़्यादा रखे हैं उसको शरबत बना के ज़रूर देंगे, कुछ टाइम तक रहने देंगे। कोशिश करें रात भर तक ढक के रख दें तो काफ़ी जागृत अवस्था में वो प्रसाद हो जाता है, बहुत ही दिव्य, क्योंकि संकल्पित रहता है। इस तरह से जो विधि विधान है मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी को मेरा ये हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद